अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने पीपीएससी बायोलॉजी का एक पेपर सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्नन, हेमीसेलुलोज। अब आपको पता है जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन सेलुलोज है, पेक्टिन है और हेमीसेलुलोज है। सो इसमें मिसफिट कौन सा है? लिग्नन। सो ऑप्शन सी जो है लिग्नन है, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल का पार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। इसमें ATP भी बनता है, NADPH भी बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में NADH नहीं बनता। फेसेरामिस ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम लीवर सेल। कौन से ऑर्गेनेली को आइसोलेट किया गया था लीवर सेल से? ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 FSC बायोलॉजी में कि पैराक्सीसोम्स को डिस्कवर किया था डी डव और उसके कोलीग्स ने 1965 में। और कहाँ से? लीवर सेल से। ATP प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिड्यूसिंग। ATP किसकी रिडक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है और हमारे पास ग्लूकोज बनता है। सो ऑप्शन बी। द फ्यूजन ऑफ गिमिटेंजिया प्रोड्यूस। गिमिटेंजिया का फ्यूजन क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए। गिमिटेंजिया जब मिलेंगे तो जाइगोस्पोर बनेगा। पुक्सिनिया इज़ द पैरासिटिक फंगस दैट डिस्ट्रॉयज वीट, कॉर्न, बार्ले, शुगर कैन। सो पुक्सिनिया डिस्ट्रॉय करती है ऑप्शन ए यानी कि वीट को। पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट। पेराइटल सेल आपको पता है HCl सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजिन जो दूसरे सेल्स होते हैं ना, जाइमोजिन वगैरह, वो सिक्रीट करते हैं। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सिंगल सर्किट हार्ट इज़ प्रेजेंट इन। ये प्रेजेंट होता है फिश में, ये हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट के चैप्टर 14 में। एट हाई टेम्परेचर द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट ड्यू टू। किस वजह से लॉस्ट हो जाता है? चेंजेस इन आयोनाइजेशन एट एक्टिव साइट, वायलेंट वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम्स, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, बॉन्ड्स इन एंजाइम्स ब्रेक। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि वायलेंट वाइब्रेशंस होती हैं एटम्स की जो एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से इनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे ज़्यादा होता जाता है वो कोलाइड करते हैं और इनकी जो 3 डायमेंशनल शेप होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो ऑप्शन ए है ना वो pH का इफ़ेक्ट है। अगर pH में चेंज आता है ना तो वो आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है एक्टिव साइट पे। द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV किस पे इन्फेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? T लिम्फोसाइट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। इसमें कौन सा ट्रू नहीं है? नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। नाइट्रोजन आपको पता है प्रोटीन्स में होती है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज बनता है। मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है। फास्फोरस इज़ प्रेजेंट इन ATP। फास्फोरस भी आपको पता है कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में प्रेजेंट है। कैल्शियम इज़ प्रेजेंट इन साइटोक्रोम्स। कैल्शियम होता है क्या साइटोक्रोम्स में? नहीं। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ कैल्विन साइकिल। ये किस में यूज़ होता है? कौन सी फेज़ में? कार्बन फिक्सेशन में, रिडक्शन में, रिजनरेशन ऑफ RUBP एंड नॉन ऑफ अबव। सो ये यूज़ होता है रिडक्शन में। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्रिप्सन ऑप्टिमम वर्क किस पे करता है? किस टेम्परेचर पे? 37 डिग्री पे। पैरामिक्सोवायरस कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। पैरामिक्सोवायरस जो है ना ये काज करते हैं मम्प्स एंड मीजल्स। ये भी हमने वायरस के चैप्टर में पढ़ा था, यानी चैप्टर 5 में FSC बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर में। द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अब प्रोटीन सिंथेसिस होती कहाँ पे है? राइबोसोम्स में। तो एंजाइम भी डेफिनेटली वहीं पे होंगे ना। सो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। द पिगमेंट्स दैट अब्जॉर्ब येलो टू ऑरेंज लाइट। कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो येलो से ऑरेंज लाइट अब्जॉर्ब करते हैं? ज़ैंथोफिल्स। सम एंजाइम्स यूज मेटल आयंस एज कोफैक्टर।
कौन कौन से कोफैक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं मेटल आयंस? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। सो इसमें मैग्नीशियम भी यूज़ होता है, कॉपर भी यूज़ होता है, जिंक भी यूज़ होता है, सिर्फ एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ नहीं होता। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सेल? अब जब हम जनरली बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि 20 डिफरेंट काइंड के अमाइनो एसिड्स हैं, जो 20 डिफरेंट काइंड के वो जो मिल के तो डिफरेंट काइंड्स की जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो बॉडी होती है ना, सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनमें होते हैं 170 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उनमें से 25 प्रोटीन्स बनाते हैं जनरली, और मोस्ट अबंडेंटली 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स। सो इसमें ऑप्शन सी जो है ना वो ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड्स? सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इम्पोर्टेंट होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये आपको पता है प्लाज्मिड सर्कुलर भी हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते। इन डीएनए एंड आरएनए 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड बाय डैश लिंकेज। फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कॉमन सा लिंकेज है ये, और ये याद रखना है नाइट्रोजनस बेसिस कार्बन 1 पे अटैच होती हैं, और जो फास्फोरस ग्रुप होता है वो कार्बन 5th पे अटैच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल? ये सेंट्रियोल की बात हो रही है। 23 है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग इन विच डीएनए थ्रेड्स आर केमिकली कट इनटू पीसीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। Deoxyribonucleoside triphosphate are used to terminate DNA senses at different sites. Separation of different pieces of DNA on agarose gel. A and B. अब इसमें जो ऑप्शन ए है ना, मैक्सम गिलबर्ट मेथड को वो अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है। What features make the probe useful to search for specific gene? जो हमारा जेनेटिक मार्कर है उसके क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? फ्लोरिसेंट होना चाहिए, रेडियो एक्टिव होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि तीनों फीचर्स ठीक हैं। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स कौन से हैं? डुजीसिया, जिनको हम प्लेनेरिया भी कहते हैं। बाकी तीनों जो है ना, लिवर फ्लूक, टेपवर्म, शिस्टोसोमा, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये पैरासाइट्स हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, ये है जी राइजोबियम, यानी कि ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट एक्सप्लेन आरएनए? अब कौन सी चीज़ जो है वो आरएनए से मिसमैच है? राइबोस शुगर बिल्कुल होती है। एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलाई, और फोल्डिंग हो सकती है इसकी। सो इसमें ऑप्शन बी जो है ना वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की बजाय यूरेसिल होती है। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनकी सेल वॉल किस पे कंसिस्ट करती है? पेप्टिडोग्लाइकन पे। पॉलीसेकेराइड चेन्स बाउंड कोवेलेंटली टू द शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, सेलुलोज एंड बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इन ह्यूमन बैरो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन? ह्यूमन्स में बैरो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? ह्यूमन में बैरो रिसेप्टर प्रेजेंट है कैरोटिड आर्टरी में। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ था। इंशाल्लाह सेकंड हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।